अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शायद ही किसी ने आपको इस तरह का वीडियो बताया होगा, लेकिन ये वीडियो देख के आप हैरान हो जाएंगे। ये लोग गाज़ा के लोग हैं। अभी अभी कुछ देर पहले का ये वीडियो है और ये लोग कह रहे हैं आई लव यू ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प की जानिब से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। 60 दिन का सीज़ फायर होने वाला है गाज़ा के अंदर और साथ ही साथ ट्रम्प की जानिब से एड भी प्रोवाइड किया जा रहा है गाज़ा के लोगों को। और अभी अभी ईरान को लेकर भी डोनाल्ड ट्रम्प का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आ चुका है। अभी अभी का ये वीडियो है, किस तरह से ये कह रहा है कि ईरान ने जो हमला किया वो देखिए एक नाटक था। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को जब यूएस ने उड़ा दिया अपने बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए, तो देखिए ईरान की पब्लिक तो गुस्सा हो जाएंगी कि ईरान अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो यूएस का एयरबेस जो खतर के अंदर मौजूद था उस पर हमला करने से पहले ईरान की जानिब से तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि हम 1 बजे हमला करेंगे, यूएस से बता दिया गया था। जिसके बाद में यूएस ने यहाँ से तमाम का तमाम सामान और उसके मिलिट्री पर्सनल सबको वहाँ से हटा लिया था। डोनाल्ड ट्रम्प खुलेआम आके ये देखिए इस चीज़ का ऐलान कर चुका है कि इस तरह का मामला पेश आया है, हमारी ईरान की डील हुई थी इस बात को लेकर, उसके बाद ही ईरान ने हमला किया था। इस तरह का यूएस के प्रेसिडेंट का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। क्या कह रहा है ट्रम्प, यहाँ पे आप सुन सकते हैं। ईरान के लीडरशिप ने यूएस को कांटेक्ट किया। अब देखिए अगर ईरान हमला नहीं करता तो वहाँ पे पब्लिक भी ईरान की जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ हो जाती है कि यूएस ने हमला कर दिया, आपने जवाबी कार्रवाई क्या करी। बल्कि इसी वजह से यूएस को कॉल करके बोले गए, ट्रम्प को कॉल करे और बोले कि हमको तुम्हारे ऊपर हमला करना पड़ेगा। Because we dropped 14 bombs, they said we'd like to take 14 shots at you. I said, go ahead, I understand. और बाज़ाब्ता ईरान की जानिब से भी ये बात क्लियर कर दी गई थी कि ख़तर को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया, बल्कि लेकिन यूएस को भी इन्फॉर्म करे थे। ये तो बात नहीं बोले थे, लेकिन ख़तर और यूएस एलाई से अगर ख़तर को बोलेंगे तो बात तो यही है कि यूएस को बोल रहे। अभी ट्रम्प यहाँ पे ये बोल रहा है कि ईरान की हुकूमत की जानिब से कॉल करके ये बताया है कि यूएस ने 14 बॉम्ब मारे हैं, इसी वजह से हम तुम्हारे ऊपर 14 मिसाइल्स मारेंगे। तो जवाब में ट्रम्प ने बोला कि हाँ हम समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है करिए। They said where they'd do it. I said good. We emptied out the fort. It was a beautiful military base in Qatar who treated us really fantastically well. तो ख़तर के अंदर जो हमारा ब्यूटीफुल किला था, यानी कि यूएस का जो बेस था, उसको हमने खाली कर दिया ईरान के कहने पे कि हम हमला करने वाले हैं। उसके बाद में इस तरह का ट्रम्प का कहना है। And they said, sir, 1 o'clock okay? I said it was fine. We could make it later. और ईरान की जानिब से कहा गया कि सर हम 1 बजे हमला करेंगे, तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है। We had nobody but 4 gunners. We had 4, they call them gunners, and they shoot the Patriots, they shoot the missiles up. It's hard to believe. So all of a sudden they said, we're ready. And they were a little nervous about doing it, I want to tell you. ईरान की आने वाली मिसाइल्स को शूट करने के लिए 4 गनर्स को वहाँ पे छोड़ दिया गया, जो कि पैट्रियट मिसाइल्स लॉन्च करते हैं। यूएस का एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है पैट्रियट। वो मिसाइल्स फायर करने के लिए उन 4 लोगों को छोड़ के बाकी का पूरा बेस खाली करा दिया गया, वो भी ईरान के कहने पे। इस तरह का ट्रम्प का कहना है। Can you imagine they were nice enough, this is Iran, to call me and tell me that they would like to shoot me at 14 times. So they want to shoot us, and I said, go ahead, and they shot 14 high-grade, very fast missiles. Every single one of them was shot down routinely by these 4 unbelievable gunners. जो 14 मिसाइलें मारी गई थी, तमाम की तमाम फास्ट थी, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और तमाम की तमाम 14 मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा दिया गया। यूएस के जो गनमैन से, यानी कि जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हुए यूएस ने ईरान के जो मिसाइल्स आ रहे थे उनको हवा में ही उड़ा दिया गया। और देखिए दुनिया इस बात को जानती है, यूएस के एयरबेस को ईरान की मिसाइल्स हिट नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद ईरान के अंदर जश्न क्यों मनाया गया, ये देखिए ये भी एक सवाल है। वहाँ की हुकूमत वहाँ की पब्लिक को खुश करना चाहती थी कि हम यूएस पे अटैक करें बोल के, इसी वजह से वहाँ पे शायद हो सकता है कि जश्न मनाया गया हो। And they did their job, and that was the end of that. But the big thing was the attack on their nuclear facilities, what those people did. And अभी कल ये खबर आ रही थी कि चाइना से ईरान हो सकता है कि अपनी एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीदे, काफ़ी ज़्यादा फाइटर जेट्स ख़रीदे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चाइना भी पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर ईरान को चाइना अगर अपने फाइटर जेट बेचेगा तो देखिए चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा देगा यूएस। ऑलरेडी ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा चुका है कि वो फाइटर जेट्स किसी दूसरी कंट्री से नहीं ख़रीद सकता, और अगर ख़रीदेगा तो वो कंट्री के ऊपर भी यूएस सैंक्शन लगा देगा। इस तरह के क़ानून
यूएस की जानिब से बना दिए गए हैं। यही नहीं, जब इसराइल की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई की जा रही थी ईरान के ऊपर, न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मारा जा रहा था और दूसरे लोगों को मारा जा रहा था, तब देखिए ईरान के जो सब में क्लोज अलाइज है चाइना और रशिया, दोनों की जानिब से कुछ भी मिलिट्री एड ईरान को नहीं प्रोवाइड की गई, जिसके नतीजे में ईरान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जो भी है सच्चाई हम आपके सामने बताते हैं, शायद ही आपको कोई ये सच्चाई बताते होंगे, लेकिन देखिए अभी सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है यूएस की जानिब से। बहुत जल्द सीज़ फायर होगा गाज़ा के अंदर। अभी भी गाज़ा के ऊपर लगातार इसराइल के अटैक्स जारी है और बताया यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक 60 डेज़ के लिए सीज़ फायर लाया गया है, यानी कि 2 महीने तक ये सीज़ फायर रहेगा, जिसके अंदर इसराइल अटैक नहीं करेगा गाज़ा के ऊपर। कतर और इजिप्ट की जानिब से ये सीज़ फायर इंट्रोड्यूस किया गया है और जो कंडीशंस रखी गई है उसको इसराइल ने मान लिया है और ये फाइनलाइज हो चुका है कि 60 डेज़ का वहाँ पे सीज़ फायर होगा। ऑब्वियस सी बात है, टर्म्स एंड कंडीशन तो यूएस ही डिसाइड कर रहा होगा इसराइल से पूछने के बाद में। अभी देखिए कतर और इजिप्ट तो बीच में एज ए मीडिएटर का यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, 60 डेज़ के लिए तमाम दोनों पार्टीज़ की जानिब से जो जंग चल रही है उसको रोक दिया जाएगा। अब ये डील के ऊपर अगर गाज़ा के मिलिटेंट ग्रुप की जानिब से आना है कि वो लोग एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर वो लोग डिसएग्री करते हैं तो देखिए ट्रंप की जानिब से वार्निंग भी दे दी गई है और कहा है कि ये और भी बुरा होगा। इसराइल और यूएस की जानिब से एक एड सेंटर भी वहाँ पर खोला गया है। गाज़ा के लोगों को रिलीफ एड प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना वगैरह ये लेने के बाद में, राशन लेने के बाद में वहाँ के लोग खुश नज़र आए, आई लव यू ट्रंप कहते हुए नज़र आए। I love you Trump. I love you كل العالم. استحسن الله अभी वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप की जानिब से गाज़ा के इन लोगों को वार्निंग्स दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ट्रंप और जो इसराइल की जानिब से ये एड प्रोवाइड की जा रही है, ये एड ना ले, इस तरह की रिक्वेस्ट भी उन लोगों से की जा रही है। और देखिए काफ़ी सारे लोगों के ऊपर भूख से मर रहे हैं, जुल्म हो रहा है, खाने के लिए दवाएं नहीं है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन आ चुकी है। अब देखना ये होगा आगे क्या होता है। और जहाँ तक 60 डेज़ की सीज़ फायर की बात है, अगर ये होता है उसके बाद में हो सकता है कि परमानेंटली वॉर को एंड करने के लिए कुछ कदम उठाया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एटलीस्ट सीज़ फायर की कोशिशें की जा रही है। इससे मुतालिक आप लोगों की क्या राय है कमेंट ज़रूर करिए और भी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।